Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on part number 3. We discussed about weather and climate and then the natural disasters. आज जो है इसका 21st lecture है, that is the review of this part. यानी कि आज हम part 3 जो geography का हम पढ़ रहे थे, आज हम उसको review करेंगे. So my dear students, before the review, let's quickly recap what we did in the previous lecture. हम क्योंकि natural disasters को पढ़ रहे थे, तो हमने earthquake को as a natural disaster पढ़ा और हमने ये तमाम safety measures पढ़ी जो कि दौरान earthquake आपको अपनानी चाहिए या उससे पहले या उसके बाद. So quickly tell me which safety measures should be taken during an earthquake. यानी कि earthquake या ज़लज़ले के दौरान आपको किन safety measures को या preventive measures को follow करना चाहिए. Very good. Okay, my dear students. So these are all the student learning outcomes of the part 3 जिसमें हमने weather and climate पढ़ा and natural disaster and safety measures पढ़े. One by one हम तमाम SLOs को एक दफ़ा revise करते हैं with the reading pages और इसके अलावा मैं आपसे कुछ oral questions करूँगी ताकि आपकी revision जो है वो बआसानी हो जाए. Okay, my dear students. So in lecture number 16 we discussed about weather and climate जिसमें बच्चों ने define किया था weather को और climate को, जिससे बच्चों ने differentiation भी सीखी कि weather क्या होता है और climate क्या होता है. ये दोनों terminologies उनके लिए clear हो गई थी. So what is the weather? It is a short-term atmospheric condition of a particular area, and what is the climate? Is the long-term atmospheric condition of a particular area. यानी कि लंबे अरसे तक जो atmospheric condition रहती है उसको हम climate कहते हैं. जो short term के लिए या day to day या hourly change होती है उसको हम weather कहते हैं. Then in lecture number 17 we discussed about the elements of the climate. यानी कि किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है climate. यानी कि क्या चीज़ें मिलके एक climate को बनाती हैं. वो है उसका temperature, rainfall और लास्ट इज द विंड. ये तीनों चीजें मिलकर एक एरिया के क्लाइमेट को बनाती है. यानी कि वहां टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा होती है, कम होती है, हवा जो है वो किस जानिब चलती है, कम चलती है, ठंडी चलती है, गर्म चलती है. तो ये तमाम मिलके जो है एक एरिया के क्लाइमेट को बनाती हैं. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट? वेरी गुड. नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज very good, that is rainfall and then wind. Then in lecture number 17 we discussed about the factors that affect the climate. हमने पढ़ा कि distance from the equator, आपको इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बताया गया कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के दोनों पोल से हाफ वे में ड्रॉ की गई होती है. इमेजिनरी है, तखयलाती एक लाइन है और इससे जो किसी भी एरिया का डिस्टेंस है वो इफेक्ट करता है कि उधर कैसा टेम्परेचर होगा या वहाँ क्लाइमेट किस किस्म का होगा. सो एक ये फैक्टर हो गया. उसके अलावा किस डिस्टेंस पे है, यानी कि अगर कोई करीब वाटर बॉडी है लाइक अ रिवर और एन ओशन तो वो भी उस जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. और इसके अलावा किस हाइट पर है फ्रॉम द सी लेवल, कितनी एलिवेशन है, ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है एक एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. सो विच फैक्टर्स इफेक्ट द क्लाइमेट? Very good. Okay, my dear students, then in lecture number 19 we discussed about what are natural disasters. फिर इसी थर्ड पार्ट का एक और हिस्सा था जिसमें हमने natural disasters को पढ़ा. So natural disasters क्या होते हैं? Natural disasters ऐसे events होते हैं, natural events होते हैं जो कि nature में naturally occur होते हैं, लेकिन उनकी वजह से vegetation को, इंसानों को, buildings को या किसी भी मुल्क की economy को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं. उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. हमने मुख्तलिफ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा जिनमें से अर्थक्वेक जो है उसमें हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक पहले आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, दौरान उसके और फिर उसके बाद. सो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? द शेकिंग ऑफ द अर्थ of a particular area, the shaking of a particular area of the surface of the earth is called an earthquake. Okay, my dear students, so this is the assessment. यानी कि by the end of every unit या किसी भी part के बाद मैं आपकी assessment करती हूँ to check कि आपको कितना कुछ आता है. So you can download this assessment sheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class at the top, and then weather and climate and natural disasters. Answer the following questions. Define the following: weather, climate, temperature. तीनों को आपने define करना है. Name the factors affecting the climate. Explain how distance from equator affect the climate.
सो एक पार्ट में आपने इस क्वेश्चन की दो पार्ट्स हैं. पहले तो आपने वो तमाम फैक्टर्स लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं सिर्फ उनके, जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपने एक हिस्से को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, दैट द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. एक्सप्लेन दैट. The next part of the worksheet is what is an earthquake? Give one preventive measure for each before, during and after an earthquake. So my dear students, इसके अलावा आपने define करना है कि earthquake क्या है. इसके अलावा आपने preventive measure देना है, one for each before, during and after. Pause the video and quickly complete the assessment sheet. I hope everybody has done it. So my dear students, you will submit the worksheet to your teacher for evaluation and marks. So my dear students, for homework, you will discuss with your parents the difference between weather and climate. Also discuss about different natural disasters and their preventive measures. So my dear students, अपने parents के साथ ज़रूर discuss कीजिएगा कि weather और climate क्या होता है, कौन से factors जो हैं climate को affect करते हैं. इसके अलावा आपने अपने parents से natural disasters, जो मुख्तलिफ natural disasters like a cyclone, like an avalanche, इसके अलावा हमने अर्थक्वेक पढ़ा, आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और उनको बताइएगा कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं आपने लर्न किए हैं और हमें अडॉप्ट करने चाहिए ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर दीज natural disasters. So my dear students, the wrap up of this part of unit number 5 is weather is the time to time, day to day atmospheric condition, whereas climate is a long term atmospheric condition. The elements of climate are temperature, rainfall and wind. The factors that affect the climate are distance from equator, large water bodies, height from sea level and wind direction. Natural disasters are those disasters that occur naturally. It includes flood, cyclone, avalanches, earthquake and COVID-19. So my dear students, I hope you understand completely this part of geography and you have learned a lot of things from it. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.